गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कल की वीडियो में मैंने कूलॉम्स लॉ के बारे में डील करा था, जिसमें कूलॉम्स लॉ पढ़ा था और इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी। और इंटेंसिटी हमने निकाली थी किस पर? पॉइंट चार्ज पर निकाली थी, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आई होप कल जो मैंने समझाया था, जो पढ़ाया था, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आज मैं इसके आगे का पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किस पर? इलेक्ट्रिक डायपोल पर। और जिसको हम मेज़र करेंगे दो टाइप से। पहला टाइप होगा हमारा ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, यानी कि अक्षीय स्थिति में होगा। दूसरा होगा हमारा इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम by two equal and opposite point charge placed at a short distance apart. It is denoted by P. Electric dipole moment is a vector quantity and its unit is coulomb meter. ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मतलब कि जो हमारे पास चार्जेस हैं -q एंड +q, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 12। तो चार्ज और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसके मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो किसको डिनोट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो हमारा करेगा रिप्रेजेंट डायपोल मोमेंट को, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, इसका मात्रक कूलॉम मीटर होता है और एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि P बराबर 2QL, P इक्वल टू 2QL, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मुझे इंटेंसिटी लिखना रह गया है, तो आप यहाँ पर लिख लेना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है ना, यहाँ पर इंटेंसिटी और लिख लेना इस जगह पर। स्टार्टिंग में लिखने का ध्यान नहीं रही, मेरे को याद नहीं रहा। सो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया था। दो टाइप से इसको मेज़र किया जाता है। एक तो एक्सिस पर किया जाता है, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, एक्सिस पर जो है हमारा इंटेंसिटी निकाल कर प्रूफ करवाऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तब उस पर मैं क्या करूँगा, इक्वेटोरियल लाइन पर जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डायपोल ले लिया AB, जिस पर -q +q चार्जेस हैं और जिनके बीच की दूरी क्या ले ली हमने, जिनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। ठीक है, क्लियर? और इसका जो सेंटर है वो क्या है, O से डिस्टेंस r दूरी पर पॉइंट P ले लिया हमने, जिस पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। +q जो पॉइंट B पर हमारा चार्ज है उसके कारण क्या है, इंटेंसिटी E1 है। और सपोज पॉइंट A पर जो -q चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी क्या है, E2 है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि O से r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालनी है। इसी के बारे में हमने इसमें लिख रखा है, पढ़ लेते हैं। सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB मेड ऑफ टू चार्ज -q +q, जैसे मैंने बता दिया, हैविंग अ स्मॉल डिस्टेंस 12, जो कि बताया मैंने अभी, बिटवीन देम सिचुएटेड इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात वैक्यूम में ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब क्या है, लेट P बी अ पॉइंट ऑन एक्सिस एट अ डिस्टेंस r मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट O, यानी कि O जो हमारा मिड पॉइंट है उससे r दूरी पर हमने क्या ले रखा है, पॉइंट P ले रखा है। वी हैव टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी, जिस पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी निकालनी है। हमने क्या करा, इवन मैग्नीट्यूड जो है हमारा ऑफ द इंटेंसिटी किस पर है, +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी हमने क्या ले ली, E1 ले ली है। और जो जिससे मिड पॉइंट से पॉइंट P तक की जो दूरी है, यानी कि सेंटर जो O है उससे P तक की जो दूरी है वो हमारी कितनी हो जाएगी, r - l हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसी के कारण हमारे पास जो इंटेंसिटी हम निकालेंगे E1, तो E1 कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4πε0.q/r²। ये किसका होता है, इंटेंसिटी का होता है। तो E1 के लिए निकालेंगे हम क्या, 1/4πε0.q/r - l का होल स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में होगा, B से P की डायरेक्शन में होगा। ओके, इसी टाइप से हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया।
और सिमिलरली हमने माइनस क्यू लिया, माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी निकालेंगे E2 निकालेंगे 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में होगा, पी से ए डायरेक्शन में होगा। द इंटेंसिटी E1 एंड E2 आर अलॉन्ग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारी इंटेंसिटी है, तीव्रताएँ, ठीक है, वो एक ही रेखा के अनुदिश हैं, यानी कि एक ही रेखा में है, बट क्या है, विपरीत दिशा में है। तो जो इनका परिणामी तीव्रता होगी वो E=E1 माइनस E2 होगी, यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो E=E1 माइनस E2 होगी। तो हमने क्या करा, E1 E2 की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख दी। जब हमने इस इक्वेशन में रखी है तो हमने यहाँ से E की हमने क्या करा, Q अपॉन 4πε0 को हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा हमारे पास 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। हमने जब इसको सॉल्व करा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है ऊपर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, इसको हमने ओपन कर दिया। तो हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 4RL। बट हमने 4RL को क्या लिखा, मैंने इसमें 4RL 2 × 2L × R के फॉर्म में लिख दिया। वो क्यों लिखा है मैं आगे बता दूंगा। जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी 2L, उसका मिड पॉइंट से लिया था हमने। तो जो L होगी डिस्टेंस वो R से बहुत छोटी होगी, इसलिए हम L स्क्वायर की वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे, नगण्य कर देंगे या मानेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो जब हम इसको गायब भी कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा E=Q अपॉन 4πε0 डॉट 2L R अपॉन R की पावर 4। R से R कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि पावर, क्योंकि जब हम पावर्स डिवाइड करते हैं तो ऊपर की पावर्स और नीचे की पावर जितनी बड़ी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पावर बची कितनी, 3, ठीक है ना। तो 2 हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि मैंने अभी ऊपर ही पढ़ाया है। तो देखो यहाँ 2L है और यहाँ क्या Q है, तो इस दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली P लिख दूंगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा इंटेंसिटी का, E=1/4πε0 डॉट 2P अपॉन RQ। यही हमारे क्या है, एक्सिस ऑन डायपोल पर क्या है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया, आई होप समझ में ही आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे आने वाली सारी वीडियो आप देख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।